बस ज्ञानी डॉक्टर भेद पर अभेद पर भेद दृष्टि, भेद पर अभेद दृष्टि, ध्यान दीजिए। पानी बह रहा है, उसको कीचड़ भी है, परंतु उनसे भेद पर भेद करके देख रहा है, क्योंकि चैन हमारी है। ऐसी है जीव, तेरी दृष्टि शरीर मेरी आत्मा से भिन्न भिन्न, ये दृष्टि हटना नहीं चाहिए, त्रैकालिक होना चाहिए, तो तू भगवान बन पाएगा। भेद पर अभेद दृष्टि बना के चलिए। ये सब गुन्नू महाराज जिनवाणी का स्वाध्याय करने से मिलेगा सब, बाहर की पुस्तकों से बेटा कुछ नहीं मिलने वाला। अभेद पर अभेद पर अभेद पर, सुनो मैं जान के बोल रहा हूं, अभेद पर भी भेद दृष्टि, भेद पर अभेद दृष्टि। इनको भी समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर जी को, अभी थोड़ी देर समझ में आता। अभेद पर भेद दृष्टि बनाइए। जो आपको आत्मा और कर्म, शरीर, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म एक जो मिले दिख रहे हैं, अभेद दिख रहे ना, अभेद दिख रहे ना, इनमें भेद दृष्टि बनाइए। कसाय में भेद करो, कर्म में भेद करो, नो कर्म में भेद करो, इसको भेद दृष्टि बनाइए। मतलब ये मेरी आत्मा का धर्म नहीं है। और जिस पर तुम भेद कर चुके, भेद विज्ञान तुमको हो चुका है, वो भेद विज्ञान मिट ना जाए, मेरी अखंड दृष्टि बनाइए और अभेद पर भेद कर दीजिए और भेद पर अभेद कर दीजिए। एक दृष्टि, एक दृष्टि, ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि। अगली भाषा बोलो, ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि, ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि, ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि। टिटही पक्षी, टिटही पक्षी खुले मैदान में अंडा रखता है। टिटही पक्षी, पदम पंडित जी, चंद्रेश पंडित जी, टिटही पक्षी खुले मैदान में धूप में अंडा रखता है, परंतु भूखा नहीं बैठता, दाना भी चुगने जाता है, पर अपनी सीमा में चल रहा है। प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रतिक्षण प्रतिपल उसे मालूम है या मेरे अंडे रखे हुए हैं। कभी देखा? प्रतिक्षण मैंने देखा उज्जैन में पंचकर्म कृष्ण में एक मैदान में अंडे थे उसके। दिन रात पक्षियां क्या करता है, उसके अंडे रखे हुए थे। प्रतिक्षण प्रतिपल वही घूमता है, प्रतिक्षण प्रतिपल। वो ज्ञानी पाकिस्तानी गर्व, एक टिटही पक्षी बेटा प्रतिक्षण वहीं घूमता है, उसकी दृष्टि वहीं लगी है, मेरे अंडे को कोई नष्ट ना कर दे, अंडे को कोई नष्ट ना कर दे। अंडा नष्ट हो गया तो संतान कहाँ से आएगी? अंडा नष्ट हो गया तो चूजे कहाँ से आएंगे? अंडा नष्ट हो गया बच्चे कहाँ से आएंगे? हे श्रमण, निज ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि, बैराग का अंडा फूट गया तो चारित्र की संतान कहाँ से आएगी? रागी हाथियों से बचो, तेरे अंडे को ना फोड़ दे। ये रागी पशुओं से बचो, तेरे अंडे ना फोड़ दे। ये रागी कौओं से बचो, ये चिड़ियों के घोंसले में घुस करके अंडे फोड़ के आते, दूसरे खा जाते हैं। ये रागी कौओं से बचो, छोटी चिड़ियों के अंडे हो उठा के खा जाते। ऐसे ही जितने जीव साधुओं को बातों में लगाते हैं वे रागी कौआ है। जितने श्रावक श्रावकाएं, बेटा सुनो ध्यान से, बेटा बेटी हो, तुमने जिस साधुओं को अपनी बातों में लगाया तुम बेटा कौआ हो,
उनके बैराग के अंडे फोड़ रहे हो। बुरा तो नहीं लग रहा? लगे भी तो क्या करोगे, जो है सो। मैं आपको थोड़ी बोल रहा हूं कौआ, जो फोड़ा उसको बोल रहा। आप थोड़ी फोड़ते, आप तो सब अपने घर चले जाते हो। और यदि नहीं जाते हो तो समझ लो हम बेई हैं। अपरमेश सागर बेटा समझो मेरी बात, आज तुमको कड़वी लग सकती है, पर ये सब तुम्हारे बैराग के अंडे फोड़े जा रहे हैं। खाना तो बेटा पशु पक्षियों को भी कई दिन नहीं मिलता, भूखे रह लेते हैं, इसलिए उपास ही श्रेष्ठ कर नहीं है, इन सारे कंगों से दूर रहना श्रेष्ठ कर है। ये कटु शब्द जो होते ना, आगम इनको भी बोलने को कहता है। भीतर के कांटे को निकालना है तो हाथ की चिमटी अंदर करना पड़ती है। विनोद भाई डोसी जी, यदि पैर में कांटा चुभ गया तो फिर जान करके चिमटी अंदर लाना पड़ती है। कष्ट मिटाने के लिए कष्ट सहन करना पड़ता है। सदैव सागर, ये भूत बुढ़ानियां काम में नहीं आएंगी तुम्हारे। आओगे नहीं, विषय समझो कैसा है, कैसा है, कैसा है। कोई काम में नहीं आएंगे, कोई काम में नहीं, कोई काम में नहीं, विश्वास होना, कोई काम में नहीं आएंगे। एकमात्र व्यवहार से गुरु के वचन काम में आएंगे, अरहंत की देशना काम में आएगी, परमार्थ से निज ज्ञान की दृष्टि काम में आएगी। फिर भी जीव को समझ में नहीं आया तो कम से कम वो मित्र, वो टटई पक्षी श्रेष्ठ है, अपने बच्चों की रक्षा कर, अपने अंडों की रक्षा कर रहा है, वो साधु की अपेक्षा तो अपने बैराग की रक्षा ना कर पाए। अभी ऐसा करो, आप कुछ श्लोक आत्मानुशासन के भी समझ तो सागर ज्ञानाडो पढ़ रहे हो, कहाँ गया ज्ञानाडो? स्त्री प्रकरण पढ़ लो बेटा, पढ़ लिया, इन सबको और पढ़ा दो। यदि स्त्री प्रकरण पढ़ लिया और तब भी स्त्रियों से बात करने का मन कर रहा है तो कुछ नहीं पढ़ा। युवा प्रकरण पढ़ लिया, युवा वृद्ध प्रकरण पढ़ लिया तो पढ़ लेना, पहले उसी को पढ़ो, आज से शुरू कर दो, बाकी से बंद कर दो। जिस साधु ने वृद्ध प्रकरण पकड़ लिया, ज्ञान में स्त्री प्रकरण पढ़ लिया, अपने आप सबसे दूर हो लेगा। यदि स्वाध्याय किया तो जानने के लिए पढ़ा तो कुछ नहीं कर सकते, महावीर नहीं सुधार सकते, विश्वसार क्या हो सकते। यदि स्वाध्याय के लिए पढ़ा तो बेटा एक बार स्त्री प्रकरण पढ़ लिए, स्त्री प्रकरण और वृद्ध सेवा प्रकरण, पता चल जाएगा तुरंत कि मोक्ष मार्ग क्या है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है। इंगित करे तो समझ जाना चाहिए कि हमारा कितने ऊपर हो चुके, इसलिए बोलना पड़ रहा है इनको। तो क्या करें, वृद्ध सेवा और स्त्री संसर्ग, ये दो प्रकरण हैं। माँ ये कभी मत सोचना कि विश्व सागर हर समय स्त्रियों की निंदा करते रहते, नहीं, आपकी निंदा नहीं कर रहे, आप तो तीर्थंकर को जन्म देने वाली हो, आपने मुनियों को जन्म दिया है, लेकिन ये मुनि पुनः तुम्हारे गर्भ में ना है, इसलिए मैं इनको समझाता हूं। पुनः गर्भ में ना, क्योंकि गर्भ में आना घोर हिंसा है, गर्भ में आना घोर हिंसा है। अहिंसा महावृत्तियों को तो निर्णय कर लेना चाहिए, प्रभु कभी गर्भ में ना आना पड़े।
क्योंकि गर्भ में आने के लिए 9 कोटि जीवों की हिंसा प्रथम दिन ही होती है। 9 कोटि जीवों की हिंसा पहली होती है। इसके बाद माँ को कितनी पीड़ा सहन करना पड़ती है। इसके बाद जब जन्म होता तो कितना रक्त बहता है। हे मित्र, धन्य उस योगी को जिसने निर्णय कर लिया है कि मैं जन्म नहीं लेना चाहता हूं, कि मेरे जन्म के बाद जो नाल गढ़ा जाएगा उसके लिए जमीन खोदी जाएगी। छठकाय की हिंसा का त्यागी मुनि होता है। अब मुझे जन्म ना लेना पड़े, ना गर्भज, ना सम्मूर्छन, ना उपाद। अब मैं हूं तो मात्र सिद्ध सलाह पे हूं जहां जन्म मरण होता ही नहीं। कभी मेरी बातों को आप बुरा नहीं मानना। हाँ, यदि मैं आर का को समझा तो क्या बोलता, हे माताओं, इन पुरुषों को तुम राक्षस मानो, राक्षस। बोले मतलब ये है कि पुरुष त्रिंचनी का रूप भी क्यों ना हो, त्रिंच का रूप क्यों ना हो, वो भी सबको नष्ट कर देता शील को। फिर इन पुरुषों की क्या बात कहना, इनसे दूर रहो। माताओं को, आर्काओं को, ब्रह्मचारियों को, बच्चों से, बूढ़ों से, युवाओं से सबसे दूर रहना चाहिए, ऐसा कहता फिर आप समझो। संयम की रक्षा, जिनशासन की रक्षा और निज आत्मा की रक्षा करना है तो इतनी दूरी बना के रहना ही पड़ेगा। कसाय चंकृण जीवा त्यजति, ये जीव छोड़ देता है चित्तवृत्ति को। विराम ले लो ऐसे चित्तवृत्ति के लिए। कैसे? पर द्रव्य सकल द्रव्य शून्योपि, संपूर्ण पदार्थों से भ्रम का निमित्त जो कसाय समूह है, उस कसाय समूह के साथ अन्योन्य मिलन होने पर भी एकांतता, एक रूप हो जाने पर भी स्वभाव भेद के कारण तो पर रूप से निश्चित, ये शब्द गहरा है, स्वभाव के कारण भेद है। सग स्वभावण विझंती, ये सब पर ध्यान दीजिए। ये आप किसी भी एक ग्रंथ को समझना चाहते हो, श्रेष्ठ वक्ता बन के आओगे, अनेक ग्रंथों का स्वाध्याय होगा तो एक ग्रंथ को समझा पाओगे। मां रोगी को लिए क्या खिलाना पड़ती है? खिचड़ी। रोगी को खिचड़ी, पर खिचड़ी एक धान्य नहीं होता, 2 धान्य मिलकर खिचड़ी बनती है। चावल हो, दाल हो, दलिया हो, दाल हो, कब खिचड़ी बनेगी? और वो भी अनुपात सही हो, खिचड़ी ही बनती है। और आपने उसको हलवा बना के रख दिया तो खिचड़ी रोग ठीक नहीं करेगी, रोग बढ़ाएगी। बुलाता माँ दलिया बना देने, उसने लपटा बना के रख दिया, वो दलिया तुम्हारे लिए क्या करेगा? बीमार कर देगा। ओहो, चावल का रंग कैसा होता? श्वेत होता है। और वो काशीवाल अपनी धर्म पत्नी को श्वेत चावल बढ़िया बासमती खरीद के लाया, उसने काले करके रख दिए। अब बताओ उसको स्वास्थ्यकारी होंगी क्या? जैसे कि श्वेत चावलों काला कर दिया। अरे भाई, भोजन का रंग भी सुंदर दिखेगा तो खाने वाले के भाव सुंदर होंगे, तो उसमें धातु भी सुंदर बनेगी। ऐसे ही पदम भैया, आप प्रवचन करने बैठे हो, कितना सुंदर आपका चेहरा है। मेरे मित्र, चेहरा देख के लोग बैठ जाएंगे, पर बैठे तभी रहेंगे जब मोह के अंदर से भी सुंदर आया होगा। बराबर है कि नहीं? चेहरा देख के लोग आके इकट्ठे हो सकते हैं, पर चेहरा देख के रुकेंगे नहीं। चेहरा जितना सुंदर है उतनी भाषा भी सुंदर होना चाहिए, और जितनी भाषा सुंदर है उसका अर्थ भी सुंदर होना चाहिए। सुन रहे ना भैया मेरे? कितने पोले पोले गालों से बोलो, कितनी सुंदर सुंदर शब्द निकालो, लेकिन अर्थ भी उसमें सुंदर होना चाहिए है। क्या गजब! आहा! डॉक्टर साहब सोने के कलश में खड़ा हो गया प्रगान करने के लिए, तो हमारे अपने में सागर प्रभावित हो गए, चलो डॉक्टर साहब के यहाँ चलते हैं। बोले सोने के कलश में?
अरे मित्र, सोने के कलश में से परिधान किया है तो जो कलश सोने में के अंदर जो दे रहे थे उसके अंदर पानी भी खारा नहीं होना चाहिए। पानी मीठा होगा तो वो सोने के कलश का पानी उनको अच्छा लगेगा। वो पानी खारा है, कलश सोने का है, तो अंजलि बंद होगी कि नहीं होगी? ऐसे मित्र जिन्हें मुक्त सोने जैसे लग रहे हैं और वचन खारे खारे निकल रहे हैं, तो फिर कान अंजलि बंद करनी ही पड़ेगी। डॉक्टर बराबर मेहता तो सोने के कलश में दूध भी यदि केसर का होता तो अच्छा लगता है, समझ गए ना? और सोहम शुद्धोम स्वात्म भाई, सोने का कलश सूकरी का दूध। ओहो हो, सोने के कलश में सूकरी का दूध लेके खड़ा है मित्र भाई। सोने के कलश में सूकरी का दूध नहीं, कुकरी का दूध नहीं, शुद्ध श्याम गऊ का दूध सोने के कलश में। केसर पड़ा तो शोभा देता है। ऐसे ही डॉक्टर साहब सुंदर मुद्रा दिगंबर मुनि, चमकता चेहरा और वचन भांड निकले तो सोने के कलश में सूकरी का दूध। हे मित्र, फिर वो अच्छा है कि मिट्टी का कलश और श्याम गऊ का दूध, केसर पड़ा, क्या सुंदर लगता है। मिट्टी के सकोरे का दूध पिया क्या कभी? चुकट्टे का मिट्टी के सकोरे का दूध पिया कभी? डॉक्टर नहीं पिया तो जाने के पहले एक बार पी लेना, फिर कहना कि हो कुछ कहा था मुझे। ऐसे ही है मित्र, ये तन मिट्टी का सकोरा, ये तन मिट्टी का सकोरा, इसमें जिनवाणी निकले तुम्हारी, तो मेरे मित्र मिट्टी के सकोरे में श्याम गऊ का दूध। कसाय चंक्रण है, वो ताकत नहीं तुम्हारे पास अभी। सकल प्रदव शून्योपी, ओहो, शुभाओं भेद के कारण पररूप साथ अन्योन मिलन होने पर भी पररूप से निश्चित कुशल मल्य, सुनिष्पीड़तम कसा चंक्रण खलु सकल प्रद्रव्योपि विशुद्ध ज्ञप्ति मात्र स्वभाव मिलित साक्षर।